दोस्तों, हमारे जीवन में पल पल सीखने को बहुत कुछ है। हर छोटी से छोटी चीज और हर छोटे से छोटे व्यक्ति से हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बस हमारे पास सीखने की कला होनी चाहिए। आज इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप कैसे सीख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। कहानी पूरी सुनना, वीडियो स्किप मत करना वरना समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फकीर था जो मरने की कगार पे था। किसी ने उससे मरते वक्त पूछा कि जीवन में तुमने इतना किससे सीखा। उस फकीर ने कहा, यह बताना बड़ा कठिन है, किस किस के नाम लूं। जीवन में एक भी क्षण ऐसा नहीं बीता जब मैंने किसी से कुछ सीखा ना हो। एक बार एक रास्ते से निकल रहा था। एक छोटा सा बच्चा हाथ में दिया जलाए हुए कहीं जा रहा था। मैंने उस बच्चे से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि ये दिए में ज्योति कहां से आई, रोशनी कहां से आई। मैंने सोचा कि बहुत छोटा बच्चा है, चकित होकर रह जाएगा, उत्तर नहीं दे पाएगा। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, उसने फूंक मार दी और दिए को बुझा दिया। और उसने मुझसे पूछा कि अब तुम भी बताओ कि ज्योति कहां चले गई। मैंने उस बच्चे के पैर पकड़ लिए। मुझे एक गुरु मिल गया और जाना कि छोटे बच्चे के प्रति भी यह भाव लेना कि वह छोटा है यह बहुत गलत है। वहां भी कुछ रहस्यपूर्ण मौजूद है, वहां भी कुछ जन्मा है। केवल उम्र में पीछे होने से उसे छोटा मान लेना हमारी भूल है। मेरे पास कोई उत्तर न था। तब मैंने जाना कि जो मैंने पूछा था वह बड़ा अज्ञानपूर्ण था। और जब मैंने जाना कि जहां तक उस प्रश्न के उत्तर का संबंध है, मैं भी उतना ही बच्चा हूं जितना वह बच्चा है, मेरे बुजुर्ग होने का भ्रम टूट गया। मुझे एक अद्भुत शिक्षा मिली जो एक छोटे से बच्चे ने मुझे दी। वह मेरा गुरु हो गया। फिर उस फकीर ने कहा कि अब दूसरी बात सुनो। मैं एक गांव में ठहरा हुआ था। एक औरत उधर से भागती हुई आई। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसने बुर्का न ओढ़ा था। उसने मुझसे आकर पूछा कि क्या किसी आदमी को आपने इधर से जाते हुए देखा है। तो मैंने उससे कहा, बदतमीज औरत, पहले अपने कपड़े ठीक कर और फिर उसके बाद मुझसे पूछ। उस स्त्री ने कहा, माफ करें, मैं तो समझती थी कि आप परमात्मा के दीवाने हैं, प्यारे हैं। मेरा प्रेमी इस रास्ते से निकलने वाला है, मैं उसको खोजने निकली हूँ। वर्षों के बाद इधर से वह आने को है। तो मैं उसके प्रेम में इतनी दीवानी हो गई कि वस्त्रों की कौन कहे, क्या सूद रहे वस्त्रों की। मुझे अपने देह की कोई सूद नहीं, लेकिन तुम परमात्मा के प्रेम में इतने दीवाने न हो सके। तुम्हें दूसरों के वस्त्र दिखाई दे रहे हैं। उस फकीर ने कहा, मैंने उस औरत के पैर पकड़ लिए और कहा, तेरा प्रेम मुझसे ज्यादा गहरा है। मैं सोचता था कि मैं परमात्मा का प्रेमी हूँ, तूने बता दिया कि मैं परमात्मा का प्रेमी नहीं हूँ। जिससे भी दूसरों के वस्त्र भी दिखाई पड़ते हैं, वह क्या परमात्मा का प्रेमी हो सकता है, जो परमात्मा के प्रेम में इतना भी नहीं डूब पाया जितना कि एक सामान्य स्त्री अपने प्रेमी के ख्याल में डूब जाती है। तो वह स्त्री मेरी गुरु हो गई। फिर उस फकीर ने कहा, अब तीसरी बात सुनो। एक बार मैं एक गांव में भटकता हुआ पहुंच गया। गांव के सारे लोग सो गए थे, सिर्फ एक आदमी मकान के पास दीवार के पास बैठा हुआ था। मेरे मन में ख्याल हुआ कि हो ना हो यह कोई चोर है। भला इतनी रात को किसी के दूसरे के मकान की दीवार पर कौन बैठ सकता है। मेरे मन में यही ख्याल उठा, हो ना हो यह चोर है। लेकिन उस आदमी ने मुझसे पूछा, क्यों राहगीर, रास्ता भटक गए हो क्या? चलो कृपा करो, मेरे घर में ठहर जाओ, अब तो रात हो गई है और सरायों के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। वह मुझे अपने घर ले गया और मुझे सुलाकर कहा कि मैं जाऊं, रात्रि में मेरा व्यवसाय चलता है। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा क्या व्यवसाय है? उसने कहा कि परमात्मा के एक फकीर से झूठ न बोल सकूंगा, मैं एक गरीब चोर हूँ। वह चोर चला गया। उस फकीर ने कहा कि मैं बहुत हैरान हो गया, इतनी सच्चाई तो मैं भी नहीं बोल सकता था। मेरे मन में भी कितनी बार चोरी के ख्याल नहीं उठे और मेरे मन ने भी कौन कौन सी बुराइयां नहीं पाली, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं कहा। इतना सरल तो मैं भी न हो सका जितना यह चोर है। और रात जब पूरी बीत गई तो वह चोर वापस लौटा। धीरे धीरे कदमों से घर के भीतर प्रवेश किया ताकि मेरी नींद न खुल जाए। मैंने उससे पूछा, कुछ मिला, कुछ लाए? उस चोर ने कहा, नहीं, लेकिन कल फिर कोशिश करूंगा। वह खुश था, निराश नहीं था। फिर 30 दिन में उसके घर में मेहमान रहा और वह 30 दिन ही घर के बाहर रोज रात को गया और रोज खाली हाथ लौटा। और जब भी खाली हाथ लौटा, मैंने सुबह उससे पूछा कि कुछ मिला, तो उसने कहा, आज तो नहीं, लेकिन कल जरूर मिलेगा, कल फिर कोशिश करेंगे। फिर 1 महीने बाद मैं चला आया और जब मैं परमात्मा की खोज में गहरा डूबने लगा और परमात्मा का मुझे कोई कोर किनारा नहीं मिला और थक जाता और हताश हो जाता और सोचने लगता कि छोड़ दूं, तब मुझे उस चोर का ख्याल आता जो रोज खाली हाथ लौटता था लेकिन कभी निराश न हुआ। उसने कहा कि कल फिर कोशिश करेंगे और उसी चोर के बार बार ख्याल ने मुझे निराश होने से बचाया। जिस दिन परमात्मा की ज्योति मिली, उस दिन मैंने अपने दोनों हाथ जोड़े और उस चोर के लिए प्रणाम किया। अगर वह उस रात मुझे न मिला होता तो शायद मैं कब का निराश हो गया होता। ऐसे उस फकीर ने बहुत सी बातें कही जिनसे उसने सीखा था। दोस्तों, जिंदगी चारों तरफ बहुत बड़ी शिक्षा है, जिंदगी चारों तरफ बहुत बड़ा सत्य है। जिंदगी रोज खड़ी है हमारे द्वार पर
बस हमारी आंखें बंद है और हम पूछते हैं सत्संग करने कहाँ जाए, और हम पूछते हैं किसके चरण पकड़े, किसको गुरु बनाए, और जिंदगी चारों तरफ खड़ी है सब कुछ लुटा देने को, सब कुछ खोल देने को, और उसके प्रति हमारी आंखें बंद है और हमारा हृदय भी बंद है। तो मैं नहीं कहूंगा आपसे कि आप कहीं सीखने जाए, आप पल पल अपने जीवन से सीख सकते हो, हर छोटी छोटी घटनाएं, हर छोटे छोटे लोगों से सीख सकते हो, बस आपको सीखने की कला आनी चाहिए। तो दोस्तों मिलता हूं आपको ऐसे ज्ञानवर्धक कहानियों के माध्यम से शिक्षा देने के लिए, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो जल्दी मिलता हूं आपको कुछ नई शिक्षा देने के लिए, कोई नई कहानी सुनाने के लिए, कोई प्रेरणा देने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।